rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. And Rabia borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. यहाँ पर ये फ़र्क है, ये वाला अब देख सकते हो। उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इतना रकम लिया, लेकिन जो राबिया है उसने कंपाउंडेड एनुअली मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे चढ़ता है 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। अब दोनों में से किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, किसने ज़्यादा सूद पे किया। सूद बोलते हैं जब हम किसी से कोई रकम उधार लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 साल के लिए किसी से 1,000 रुपये लिया, तो उसने बोला कि 1,000 के लिए मुझे 1,000 पर आपको 1 साल के बाद मुझे 1,200 देना पड़ेगी। तो वो जो 200 रुपया है वो उस पर सूद होता है, वो इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अब उसने जो हमें 1,000 रुपया दिया था, हम उसे प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। तो सबीना ने 12,500 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट लिया, मतलब इतना पैसा उसने लोन लिया, उस पर 12% का इंटरेस्ट पर ईयर, पर एनम मीनस पर ईयर, हर साल 12% का इंटरेस्ट उसको देना है 12,500 रुपया पर, और उसको 3 साल के लिए ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमें बोलना है कि उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी तरफ दूसरा है कि राबिया ने भी 3 साल के लिए 12,500 रुपया उधार लिया है, लेकिन उसका इंटरेस्ट 10% है, लेकिन वो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर 2 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे पे सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने दोनों का फार्मूला पता हमें है, तो हम इन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो उस सूरत में हमें पता चलेगा कि इसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है, किसने कम, और जिसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया होगा उस से हम माइनस करेंगे जिसने कम इंटरेस्ट दिया होगा, तो हमें वो अमाउंट निकलेगा कि उसने कितनी रकम ज़्यादा इंटरेस्ट पे की है। तो पहले हम ये करेंगे इन केस ऑफ, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ सबीना। पहले हम सबीना का केस लेंगे, ठीक है। तो सबीना के केस में क्या है कि प्रिंसिपल पी अमाउंट है रुपीज़ 12,500, प्रिंसिपल हम डिनोट करते हैं पी से। इसका मतलब होता है वो अमाउंट जो हम किसी से उधार लेते हैं, जो हम लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम मीनस 12% पर ईयर। और टाइम कितने टाइम तक लिया है उसने, 3 साल के लिए। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का हमें फार्मूला पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट इस पे है P इंटू R इंटू टी बाई 100। P मीनस प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R मीनस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी मीनस टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसने 12,500 लिया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटू R उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% मीनस 12% इंटू टी टाइम उसका है 3 साल, मतलब 3 ईयर्स। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12,500 इंटू 12 इंटू 3 वो इक्वल होता है 4,50,000 डिवाइड बाई 100, वो इक्वल आएगा रुपीज़ 4,500। तो ये किसका अमाउंट बनता है इंटरेस्ट, सबीना का। उसने लिया था 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, टाइम उसका था 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमें फार्मूला पता है, P इंटू R इंटू टी मीनस प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड 100। तो इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर आप देख सकते हो रुपीज़ 4,500 हमें ये अमाउंट आया इसका इंटरेस्ट। अब हम इसका लेंगे केस ऑफ राबिया। राबिया का केस क्या है, इसने भी सेम अमाउंट लिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन टाइम जो है वो भी सेम है, सेम टाइम था, सेम अमाउंट मीनस रुपीज़ 12,500 जितना सबीना ने लिया था 3 साल के लिए उसने भी लिया था, और 3 साल के लिए इसने भी लिया, लेकिन इसका इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंडेड एनुअली, हर साल उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट उनको इसको देना है। अब पहले हम देखेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट क्या होता है। देखो जैसे उसने 12,500 रुपये अमाउंट लिया था, अब उसको 10% का इंटरेस्ट देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है, उसने 1 साल या उसका वो इंटरेस्ट जो जितना बनता है वो पे नहीं किया। अब क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा, जो अमाउंट बनता है वो उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड किया जाता है।
मतलब उसने फॉर एग्जांपल 12,500 रुपया उसने लिया था। अब 1 साल के बाद उसको फॉर एग्जांपल 2,000 रुपया उस पर इंटरेस्ट चढ़ता है। अब उसने 2,000 इंटरेस्ट नहीं पे किए, तो वो 2,000 अमाउंट 12,500 के साथ ऐड किया जाएगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और वो जो अमाउंट होगा वो कंपाउंड अमाउंट बनेगा, मतलब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड करना। तो इसने 3 साल के लिया है। अब पहले हम वही अमाउंट 1 साल का देखेंगे, उसका अमाउंट देखेंगे, उसको 3 साल के लिए कितना अमाउंट बनता है। उसके लिए एक अलग फार्मूला है, मतलब उसने 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे नहीं किया, क्योंकि हर साल उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे वो इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला ये है, पहले हम वही अमाउंट चेक करेंगे। उसके लिए फार्मूला है P इंटू 1+R/T ब्रैकेट होल रेज्ड पावर T। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+रेट/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, फिर है होल रेज्ड पावर T मीनस टाइम। ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। P है प्रिंसिपल अमाउंट 12,501 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 10%, ये आप देख सकते हो, डिवाइड बाय 100। T है 3, T मीनस टाइम फैक्टर 3 साल का है, यहाँ पर 3 आएगा, रेज्ड पावर 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 + 10/100 इक्वल होता है 1 + 1/100, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 1 10, 10 100, 1/10 रेज्ड पावर 3, 12,500। ये ऐसे 10 + 1 11 10 × 10 मीन्स 11/10 रेज्ड पावर 100। अब 12,500 इंटू 11/10 रेज्ड पावर 3 मीन्स 11/10 को 3 टाइम्स अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वही हमने किया, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, वो इक्वल आता है 1331 अब ये अमाउंट ऐसे बनता है। इसका टोटल जो कंपाउंड अमाउंट बनता है 16,637.5। अब ये इसका अमाउंट है। अब इस पे हम देखेंगे उसको अमाउंट जो इंटरेस्ट है वो कितना देना पड़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, A - P, CI मीनस कंपाउंड इंटरेस्ट, A - P मीनस जो अमाउंट ऐड किया गया, जो इंटरेस्ट ऐड किया गया प्रिंसिपल अमाउंट पर, उसको हम माइनस करेंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया था। ठीक है, 3 साल के लिए हमने जो अमाउंट बना वो ये बना। ठीक है, अब A - P मीनस जो कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ाने के बाद उसके पास जो अमाउंट वहाँ पर मतलब आ गया, उसको हम माइनस करेंगे उसने कितना लोन लिया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर, तो ये अमाउंट बनता है 16,637.5 माइनस ₹12,500 A - P। ठीक है, वो इक्वल आता है 4,137.5। तो अब देख सकते हो आप इसने कितना अमाउंट पे किया, 4,137.5। अब सबीना ने 4,500 इंटरेस्ट पे किया, राबिया ने 4,137.5 इंटरेस्ट पे किया। अब यहाँ पर सबीना ने ज़्यादा अमाउंट पे किया है, तो ये अब बताना है कि सबीना ने कितना अमाउंट राबिया से ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। इसको हम सीधा जो सबीना ने पे किया था उसको माइनस करेंगे जितना राबिया ने पे किया था। तो ₹4,500 माइनस ₹4,137.5 इक्वल आता है ₹362.5। तो इतना अमाउंट सबीना ने राबिया से ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। तो यहाँ पर था पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था सबीना का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था इसका राबिया का। तो उस सूरत में हमें पता चला कि सबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, उसको माइनस किया हमने जितना अमाउंट इंटरेस्ट राबिया ने पे किया था, तो हमें आसानी से वो अमाउंट यहाँ पर हासिल हुआ। तो ऐसे ही दूसरा उसका क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी ट्राई करेंगे। जहाँ पर आपको समझ नहीं आए तो मुझे आप बोलेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अपनी हद तक जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करके आपको वो जो आपके क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा तो उनको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।